बड़ा पलटवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। भाजपा ने एक साथ 4 नेताओं को पार्टी में शामिल करके सबको चौंका दिया है। हमीरपुर से पूर्व विधायक उर्मिल ठाकुर, जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा, धर्मशाला से राकेश चौधरी और जोगेंद्र पंकु को भाजपा में शामिल किया गया है, जिससे अब आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में सियासत और गर्मा सकती है। कांग्रेस दावा कर रही थी कि भाजपा से तंग होकर लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, मगर कल जिस तरह से भाजपा में इन नेताओं की एंट्री हुई है, उससे कांग्रेस की बेचैनी और बढ़ सकती है। भाजपा में 4 बड़े चेहरे या बड़े चेहरे तो रख ही लीजिए, उसमें एक दो को तो आप सच में ही बड़ा चेहरा बोल सकते हैं, वो भाजपा में शामिल हो गए आज शिमला में। जानकारी क्या है जरा? बिल्कुल, अब अनिल जी आप देखेंगे कि सियासत के दरवाजे जो हैं वो चारों तरफ से खुलने लगे हैं। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कांग्रेस ने इससे पहले हफ्ता 10 दिन में आप देखें कि बड़े बड़े पटाखे किए हैं, सियासी बम फोड़े हैं, तो आज भाजपा की भी बारी थी और भाजपा में 4 नए चेहरे जो वो शामिल किए गए हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा वैसे वैसे सियासत गर्माती जाएगी। जी देखिए, कोर ग्रुप की मीटिंग रात को ही 9 बजे शुरू हुई थी, हमने बताया था आपको, और इसमें ये भी हमने आपसे शेयर किया था कि देखिए मीटिंग ही इसलिए हो रही है कि ये जो भाजपा में कुछ नेता असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, उनका क्या करना है, या बाकी कौन कौन से चेहरे शामिल करना है भाजपा में। उससे ऐसे नहीं, चेहरे ऐसे भी जो संदेश दे सके। आज जो 4 चेहरे हैं ना, वो चारों ही चेहरे संदेश देने वाले हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं जिसे सबसे बड़ा चेहरा कहा जा सकता है एक समय में सरकार में और संगठन में भी इस चेहरे की बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं उर्मिल ठाकुर की, पूर्व सीपीएस उर्मिल ठाकुर। ओंकार जी, वो भाजपा में लौट आई हैं। सभी चारों नेताओं की घर वापसी हुई है, आप पहले तो ऐसा समझ लीजिए। उर्मिल ठाकुर लौट आई हैं आज। आप इस आगमन को कैसे देखते हैं उनके? बिल्कुल अनिल जी, हमीरपुर की राजनीति में अगर हम उर्मिल ठाकुर जी की सियासी जड़ों को देखें तो उनके जो ससुर थे वो स्वर्गीय जगदेव चंद ठाकुर थे। जगदेव चंद ठाकुर एक ऐसी हस्ती हुए हैं जिन्होंने हमीरपुर में आरएसएस को जो है वो बहुत बहुत मजबूत। भाजपा जब आई थी ओंकार जी, एक बार आडवाणी साहब जब हमीरपुर में रैली करने आए थे ना ओंकार जी, उन्होंने जब बिल्कुल संबोधन की शुरुआत की, उन्होंने जब नमन किया ना जगदेव ठाकुर साहब को कि मैं उस हस्ती को याद करना चाहता हूं जिसने हमीरपुर में और हिमाचल में भाजपा की नींव रखने में बहुत बड़ा त्याग दिया है, जगदेव चंद ठाकुर जैसे उन्होंने कहा, तो लोग खुशी से पागल हो गए थे। 5 मिनट तक लोग हल्ला मचाते रहे थे जगदेव चंद ठाकुर के नाम पे। जी ओंकार जी, तो अपने ससुर के साथ उर्मिल ठाकुर ने बहुत काम किया, उनसे सियासत का कहरा उन्होंने सीखा। उसके बाद दूसरे बड़े लीडर हमीरपुर के हुए प्रेम कुमार धूमल जी, उनके साथ उन्होंने काम किया। तो उनका जो राजनीतिक अनुभव है वो कम से कम हमीरपुर की सियासी जो वो है आप देखिए रसूख है, तो उनका बहुत वहाँ अपना एक महत्व रहता है। और जब आप आज उन्होंने भाजपा में एंट्री की है, आप जो कहें कि घर वापसी की है, तो हमीरपुर में भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा संबल है। जी 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 बिल्कुल सही है। देखिए उर्मिल ठाकुर पहले भी विधायक रह चुकी हैं, सीपीएस रह चुके हैं ओंकार जी। उनके जो देवर हैं वो वर्तमान में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र ठाकुर विधायक हैं। जी जी बिल्कुल, जगदेव चंद ठाकुर के वो सुपुत्र हैं। अब उर्मिल ठाकुर आई हैं। देखिए इसका एक संदेश तो ये बहुत बड़ा है कि महिला चेहरा, महिला चेहरा है। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात है ओंकार जी कि वो उनके जो पटलांदर जहाँ पे उनके घर हैं, ससुराल है उर्मिल ठाकुर के, वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र है। जी जी बिल्कुल। तो क्या बात हुई होगी? बस यही जी बिल्कुल। अच्छा हाँ जी जी ओंकार जी, ये हम प्रश्न जो है थोड़ा दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं। चेतन बरागटा, नाम तो याद ही होगा। उपचुनाव में भाजपा की जमानत जब्त करवाई जुब्बल कोटखाई में, जब टिकट नहीं मिला उनको, आज उनकी भी वापसी हो गई। कैसे देखते हैं उनका? बिल्कुल, आपने नरेंद्र बरागटा का नाम सुना होगा, बहुत एक वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व मंत्री, बागवानों के मसीहा कहे जाने वाले। तो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के पुत्र हैं चेतन बरागटा जी। आज उनकी दोबारा जो है आप एंट्री तो क्या कहेंगे, घर वापसी हुई है। तो एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर वो भाजपा की वहाँ उनके विरोध में जाते हुए अगर जमानत जब्त करवा सकते हैं तो वो भाजपा में दोबारा एंट्री लेते हुए भाजपा के
लिए एक बहुत बड़ा जो है वो संबल वहाँ बन सकते हैं, एक बहुत बड़ा जो है वो आप यूँ समझे कि स्तंभ वहाँ बन सकते हैं। जी, एक अच्छा एक मौका है और अच्छी एक एंट्री वहाँ हुई जी। ओंकार जी, अब कांगड़ा जिला की बात कर लेते हैं। कांगड़ा जिला में भी दो चेहरे, चर्चित चेहरे हम कहेंगे, राकेश चौधरी और जोगिंदर पंकु। जी। ये दोनों भी साथ में ही भाजपा में आए, चारों में के ग्रुप में ये भी शामिल थे। इनका इंडक्शन कैसे देखते हैं आप या कहिए घर वापसी कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं राकेश चौधरी की बात करना चाहूँगा। राकेश चौधरी, आप ये देखिए कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद उन्होंने आपका जो है आपकी टोपी पहन ली और आपकी टोपी उतारने के बाद आज उन्होंने भाजपा का पटका पहना है, भगवा पटका। जी। तो ये सियासत में इनकी जो एंट्री है, ये इस एंट्री को वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से अपने आप को वहाँ वो अपना जो है वो उपस्थिति को दर्ज करवा पाते हैं, किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रहेगी। या कई बार ये ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है अपना सियासी जो है वजूद बचाने के लिए भी पार्टियों में एंट्री लेता है। तो ये तीनों ही जो है फैक्ट्स जो है वो आने वाले समय में पता चलेगा कि इनकी एंट्री का मकसद क्या है। क्या भाजपा को ये एक खुद को एक अच्छा सिपाही साबित करना चाहेंगे या और कोई जो सियासी लेन देन हुआ है कुछ भी भविष्य के गर्भ में ये छुपा हुआ है। ओंकार जी, देखिए राकेश चौधरी की बात करें तो चौधरी बिरादरी का बड़ा चेहरा है। जी बिल्कुल। उपचुनावों में इन्होंने अपना कद दिखा दिया था जब धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से ये लड़े थे। और जोगेंद्र पंकु भी युवा नेता हैं, है ना, पार्टी के लिए सहायक होंगे ये। लेकिन ये भी उम्मीद है कि विशाल नहरिया साहब और आप ये कहिए कि सरवीण चौधरी भी देख रही होंगी बड़े क्लोजली आज जो ये फैसले हुए हैं, है ना जी। अच्छा ओंकार जी, सबसे बड़ी चीज़ ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे, ये शुरुआत ही मानी जा रही है कि भाजपा में जो ये नेताओं का आगमन, आप इसे घर वापसी कहें या कल को ऐसा भी हो सकता है कि जो घर वापसी ना हो के पहली बार एंट्री हो, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ओंकार जी, एक सवाल तो है, चेतन बरागटा को भाजपा से बाहर क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बावजूद इसके कि पार्टी ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया था। ये भी माना गया था कि वो सबसे प्रबल दावेदार हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि परिवारवाद है। अब चेतन बरागटा आए हैं, भाजपा सेंटर से घोषणा कर, इसमें प्रधानमंत्री साहब बोल चुके हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा। तो चेतन बरागटा तो वापस आए हैं, उर्मिल ठाकुर तो आई हैं। कम से कम ये ऐसे दो नेता हैं जिनकी जड़ें भाजपा में रही हैं। बिल्कुल। क्या हुआ होगा, क्या लगता है आपको अंदर खाते क्या हुआ होगा? कुछ समझौता हुआ होगा क्या? बिल्कुल। देखिए अनिल जी, हमने ढील देने जा रही है हिमाचल, ऐसा लग रहा है क्या कि हिमाचल के चुनावों में? क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, भाजपा कैंडिडेट की पिछली बार तो जमानत जब्त हो गई थी, जुब्बल कोटखाई की, जहाँ तक बात। जी सही बात है। तो क्या ये संभावित कैंडिडेट्स देख रहे हैं हम इन चेहरों में, क्या लगता है? देखिए अनिल जी, जिन चार चेहरों की हमने बात की है उनमें से दो प्रमुख चेहरे चेतन बरागटा और उर्मिल ठाकुर रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बात इन्होंने हाईकमान से नहीं की होगी, कोई ना कोई शर्त अपनी रखी होगी, कोई ना कोई अपनी मांग रखी होगी। आने वाले चुनाव में भाजपा को भी जीतना है और भाजपा का भी वही मंत्र है कि विनेबिलिटी को देखा जाएगा। अगर जो व्यक्ति वहाँ भाजपा की जुब्बल कोटखाई में जमानत जब्त करवा सकता है तो वो भाजपा को वहाँ जिता भी सकता है। तो इसलिए बिल्कुल, तो यही माना जा सकता है कि इन्हीं शर्तों पे ये दो बड़े चेहरे जो है वो भाजपा में शामिल हुए हैं। मतलब ये हो सकता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने परिवारवाद के खिलाफ एक टफ स्टैंड लिया हुआ है, उसको डिफाइन अलग से किया जाए। हाँ, हो सकता है ना जी, उसमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर विनेबिलिटी आपको देखनी है तो फिर आप चेतन बरागटा का देख लीजिए। जी बिल्कुल, है ना जी। तो अब कुछ न कुछ भाजपा में, तो इसका मतलब तो यह है कि जो भाजपा में वाकई चेहरे भी हैं वो भी थोड़ी आज उन्होंने राहत की सांस ली हो। जी सही, ऐसा समझा जा सकता है। हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, आपके लिए खबरें लाते रहेंगे अंदर की भाजपा से जुड़ी हुई इस मामले में। ओंकार जी, वैसे आज भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड लीडर हैं संबित पात्रा साहब, आज शिमला पहुंचे हुए थे, है ना। टीवी में तो बड़े हिट होते हैं, आज भी उन्होंने निशाने पे लिए कांग्रेस। क्या हुआ? बिल्कुल अनिल जी, जिस तेवर के लिए संबित पात्रा जाने जाते हैं उसी तेवर में आज उन्होंने जो है शिमला में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसी तेवर के साथ जो है वो पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं। तो उन्होंने जाहिर तौर पर कांग्रेस पे ही हमला बोला है, तो उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है, संविधान विरोधी है। उन्होंने एक और अधीर रंजन चौधरी हैं, वहाँ लोकसभा नेता विपक्ष हैं, तो उन पे भी उनके जो बयान हैं उनको कोट करते हुए कांग्रेस को लपेटा है कि वो सारे बयान जो हैं वो कांग्रेस की सहमति से दिए गए। हालांकि हम जानते हैं कि अधीर रंजन साहब जरा चलती में
बोल जाते हैं, आदत भी है उनकी। हाँ जी। तो इस तरह से उन्होंने एक और टिप्पणी की कि राष्ट्रपति जो हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जी जी, हाँ, उनके खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी कही थी उन्होंने, हम यहाँ कोट नहीं करना चाहेंगे। हाँ, उन शब्दों को हम कोट नहीं करना चाहेंगे जो अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहे या फिर संबित पात्रा ने आज कहे। राष्ट्रपति की गरिमा का सम्मान है, सही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हर घर तिरंगा अभियान है मोदी जी के दिल से जुड़ा हुआ है, वो हिमाचल में भी होगा, तो उसके लिए भी वो पहुंचे हुए थे, सबसे उन्होंने आह्वान किया। और कहा जी अंतिम प्रश्न मेरा सेगमेंट में, समय कम है हमारे पास, उत्साह में तो कांग्रेस भी है, अगर भाजपा उत्साहित है आज। हिमाचल में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं राजीव शुक्ला साहब, उन्होंने कहा है सार्वजनिक रूप से, एक तरह से आप ये चुनावी वादा समझ लीजिए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 5 लाख हिमाचली युवाओं को 5 साल में पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी, पहला। दूसरा, 15 लाख बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा ताकि वो अपना रोजगार खड़ा कर सके। हम इसके गुण दोष पे नहीं जाएंगे, हम इसकी ऐसा भी नहीं है कि हम इस पे ये करना चाहेंगे कि अभी चीरफाड़ करना चाहेंगे, ऐसा संभव है कि नहीं संभव है। लेकिन इससे ये लगता है ओंकार जी कि कांग्रेस अपने मुद्दे धीरे धीरे स्पष्ट करती जा रही है। पहले कर्मचारियों को लेके, ओपीएस को लेके कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया था, और दूसरा ये बेरोजगारी को मुद्दा बनाना जा रही है क्या कांग्रेस? बिल्कुल मुद्दा बन सकता है। आप देखें कि राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, और आज उन्होंने बहुत बड़ी बात, बहुत खास बात और बहुत अंदर की बात अनिल जी आज की है। उन्होंने कहा है कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और 15 लाख युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जो है वो लोन दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि ये दोनों ही जो बिंदु हैं ये कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर के बिंदु हैं, जिनको आज राजीव शुक्ला ने सार्वजनिक किया है। तो आप यूं देखें कि ये जो बातें बाहर आ रही हैं, ये कांग्रेस जो है वो बिल्कुल पूरे तरीके से जो है वो तैयार में उतरी हुई है। आज जो उन्होंने कवच कुंडल धारण कर रही है। बिल्कुल ठीक है। तो राजीव शुक्ला का यही कहना था कि काम की बात करेंगे और एकता के साथ जो है वो आगे बढ़ते निकले। अब देखेंगे कि ये जो शतरंज की एक विसात बिछी हुई है, चुनावी विसात हम कहेंगे, इस पे कांग्रेस के इस मोहरे को बीजेपी कैसे काउंटर करती है, क्या लाती है बेरोजगारों के लिए।